अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मलिक भाई और आज मैं आपको बॉडी पार्ट्स जो हैं हमारे उससे इंट्रोड्यूस कराऊंगा. सो अ लॉट ऑफ टाइम्स हम लोग जब वर्कआउट की वीडियोस देख रहे होते हैं तो वो कहेंगे कि ये एक्सरसाइज जो है बाइसेप्स के लिए है, ट्राइसेप्स के लिए है, या पेक्स के लिए है, या क्वाड्स के लिए है, या ग्लूट्स के लिए है. एंड बास का ये जो हैं अल्फाज हमारे लिए साइंटिफिक टर्म समझे जाते हैं कि ये यार क्या कह रहा है बंदा. तो बेसिकली दिस वीडियो मैं आपको समझाऊंगा कि जो हम लोग ज़्यादा है इंग्लिश में हम लोग ज़्यादातर अपने बॉडी के पार्ट्स जो हैं, कोई भी आप वर्कआउट चैनल देखें उसमें जो बॉडी पार्ट्स जो हैं आपके जिस्म के जो जो हिस्से हैं उसको हमेशा जो है वो इंग्लिश के नाम लेंगे. तो मेरे ख्याल में सबको जानना ज़रूरी होगा कि वो नाम क्या होते हैं इंग्लिश में. सो हम लोग पहले अपने फ्रंट से शुरू करेंगे, फिर हम लोग अपने बैक साइड के बारे में बोलेंगे. सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे शोल्डर्स आपके कंधे, या इनका बास का एक और नाम यूज़ किया जाता है डेल्ट्स. ओके, डेल्ट्स या शोल्डर्स ये आपके कंधे हो गए. उसके बाद हम लोग आते हैं अपनी छाती पे. छाती इज़ ऑफ कोर्स चेस्ट, या इसका एक और नाम भी हम लोग यूज़ करते हैं, वो है पेक्स, PECS, पेक्स. तो ये चेस्ट या पेक्स, शोल्डर्स या डेल्ट्स. फिर आ जाते हैं आपके बेसिकली आपके जो शोल्डर्स हैं वो आपको कोई चीज़ उठानी हो उसके लिए यूज़ होते हैं. अगर आपने कोई चीज़ कैरी करनी है, राइट, सो दैट्स वेयर आपकी कोई चीज़ उठानी हो तो दैट्स वेयर योर बाइसेप्स आर यूज. सो बाइसेप्स आपके जो अगर आप अपना बाजू देखें तो उसमें जो ये वाला जो हिस्सा है ये है बाजू, बाइसेप्स. एंड देन दिस एरिया राइट हियर इज़ ट्राइसेप्स. सो बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, बजाय इसके बंदा ये कहे कि जी हाथ, राइट, या बाजू. बेसिकली जब हम लोग वर्कआउट कर रहे होते हैं सो यू हैव टू डिफरेंट एक्सरसाइज हैं जो सिर्फ अपने सामने वाला जो हिस्सा है बाइसेप्स के लिए होती हैं. डिफरेंट एक्सरसाइज होंगी जो सिर्फ इधर ट्राइसेप्स के लिए होती हैं. सो एंड देन इवन दिस राइट हियर दैट्स फोर आर्म. ओके, अगर आपने आर्म रेसल करनी हो सो उसके लिए आपने ये बॉडी पार्ट जो है उसको आपने ज़्यादा इस पर एक्सरसाइज करनी है. सो फोर आर्म, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, ओके, चेस्ट या पेक्स, और शोल्डर का हम आपको बता चुके हैं, दैट्स शोल्डर्स या डेल्ट्स. फिर आपका ये वाला जो एरिया है पेट, टिड, जो भी आप कहें, बट बेसिकली दैट्स योर एब्स. ओके, अ लॉट ऑफ टाइम्स हम लोग हर किसी को होता है कि जी सिक्स पैक चाहिए. सिक्स पैक में बेसिकली I'll be honest, I don't have it yet. I'm working on it. एंड अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता इसको भी लाएँ. मेरी अपर बॉडी जो है बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, उसमें मैं बहुत खुश हूँ. आई एम वेरी हैप्पी विद द प्रोग्रेस. लेकिन जो एब्स हैं उसके लिए खाना आपको अच्छा खाना है और कार्डियो ज़्यादा करनी है. कार्डियो की मैं एक्सरसाइजें करना शुरू करूँगा, उसमें आप लोगों को भी दिखाऊँगा कि घर में किस तरह कार्डियो कर सकते हैं. ख़ास तौर पे जो लोग जिम नहीं जा सकते, या तो पैसे बहुत हैं जिम मेम्बरशिप के, या आप ज़्यादा बिजी होंगे, तो घर में इट्स द बेस्ट एक्सरसाइज. मैं कभी भी एक्सरसाइज नहीं मैंने ना कार्डियो की. जब भी जिम जाता था सीधा मैंने वेट लिफ्ट किए हैं. पर जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है, कोविड-19, ये कोरोना वायरस की वजह से जब हम लोग घर में लॉकडाउन हो गए हैं, तो घर में था कि अब जिम तो नहीं है, ज़्यादा हम लोग मसल तो नहीं बना सकते, पर एटलीस्ट एक्सरसाइज हो जाएगी. सो कार्डियो इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट. बहुत अच्छी प्रोग्रेस मुझे अपनी लग रही है, मैं वो आपके साथ भी शेयर करूँगा. But yeah, abs is right here. आपका जो पेट है, this is your abs. So अब हम लोग पीछे की तरफ चलते हैं. So of course your whole आप जो पीछे का जो एरिया उसे आप कह सकते हैं कि ये कमर है या बैक है, बट उसमें भी ऊपर वाली को क्या कहते हैं, ये साइड वाली को क्या कहते हैं, राइट. फिर आपकी लोअर बैक है. तो कमर की भी डिफरेंट एक्सरसाइज हैं जो ऊपर के लिए डिफरेंट है, दरमियान वाली के लिए डिफरेंट है, नीचे के लिए डिफरेंट है. तो अपर बैक जो इट्स राइट हियर इज कॉल्ड ट्रैप्स. ओके, तो ट्रैप्स का आपको नाम मैं यूज़ करूँगा जब हम लोग डिफरेंट एक्सरसाइज कर रहे होंगे कि ये एक्सरसाइज जो आपके ट्रैप्स के लिए है. और फिर जो हम लोग जो पुल अप्स करते हैं, राइट, हम लोग बार अगर कोई हो कोई और उसको अपने आप को ऊपर लिफ्ट करते हैं, that works your a lot of times it works your lats. जिस तो lats is your कह लें कि दरमियानी वाली जो है आपकी बैक, और ये जो थोड़ा सा जो साइड पे आती हैं, जो वी शेप से इधर से जो कट सा आ जाता है, उसे हम लोग लैट्स कहते हैं. एंड देन ऑफ कोर्स यू हैव योर लोअर बैक. अब आपकी पीछे जो बट है, राइट, दीज आर कॉल्ड ग्लूट्स. ओके, सो
glutes जो है ज़्यादातर जो आप squats करते हैं, right? That's going to work on your glutes. तो उसके बाद जो glutes के जो बिल्कुल नीचे वाला area है, right here, that's called hamstring. Okay, so hamstring again different exercise जो सिर्फ आप सारे नीचे वाले हिस्से को आप टांगे कह सकते हैं, लेकिन आपकी बट के लिए, आपकी hamstring के लिए different exercise हैं. और फिर जो ये जो छोटा सा एरिया यहाँ, right here, this is called your calf. कभी आपने जंप करनी हो, right? तो that's the muscle that's used. तो जंप के लिए छलांग लगानी हो, right? आपका जो है calf muscles भी यूज़ होते हैं. तो पीछे का जो टांग है वो आप मैंने बिल्कुल सारा बता दिया. glutes, hamstring and calves. अब फ्रंट की तरफ आते हैं. Okay, right here ये वाला जो एरिया है this is called quads. Okay, तो कई एक्सरसाइजें हैं जो हम लोग करेंगे जो सिर्फ इधर इस एरिया का होगा. These are called quads. नीचे को भूल जाएं. I mean we don't really work that much at the front. यहाँ पे कोई मसल भी नहीं है, सिर्फ बोन है. तो I think that's everything. Okay, तो once again आपके shoulders या delts, आपकी chest या pecs, abs, biceps, triceps, forearm. Okay, and then your पीछे की तरह और अगर front पे यहाँ पे ये जो है these are your quads. Okay, and पीछे से अगर हम देखें तो you have your upper back जो है आपकी वो traps हो गए. फिर यहाँ पे जो है ये lats, glutes, hamstrings, calves. So this is it. अभी हम लोग फिर you know if you haven't subscribed to this channel please do so क्योंकि I will be making a lot of videos on how do you exercise, right? किस तरह घर में आप exercise कर सकते हैं, जिम जाने की भी नहीं ज़रूरत. Push-ups की तो मैंने वीडियो एक डाली हुई है, so you can do push-ups to get your chest working and other body parts. लेकिन cardio आपका heart rate किस तरह जो है दिल की जो धड़कन है heart rate वो किस तरह आपने बढ़ानी है ताकि आपको पसीना आए, सारा जो ये मोटापा है वो आप अपना लूज़ करें. So there's a lot more coming. लेकिन पहला मेरा ये था कि इस वीडियो में आपको बताऊं कि बॉडी पार्ट्स क्या होते हैं, उनके नाम क्या हैं, ताकि जब हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं और कहें कि ये एक्सरसाइज करेंगे तो ये बॉडी पार्ट यूज़ होगा तो आपको इसका ऑलरेडी पता होगा. दिस इज़ मलिक भाई. इंशाल्लाह we'll see you later. अस्सलाम वालेकुम.